नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 1 जुलाई 2024 और आज एसएससी सीएचएसएल का पेपर है जिसका सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस। मैंने कभी भी आपको गलत क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, हमेशा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस ही करवाते हैं जो आप लोग बताते हैं। तो जो लोग आज पेपर देकर आए हैं सेकंड शिफ्ट में, वो तो पूरा क्लास देखना कि आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चन सभी रिपीट होंगे। एक चीज़ और, क्लास में आगे बढ़ने से पहले साथियों, आपका पेपर कब है और किस दिन है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, जैसे कि आज आपसे सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तेरी मिट्टी किस फिल्म का गाना है। तो भाई ये जो तेरी मिट्टी वाला सॉन्ग है आप सभी ने सुना होगा, ये केसरी मूवी का सॉन्ग है। केसरी मूवी आप सभी ने देखा होगा, जिसके मुख्य एक्टर की अगर बात करें तो अक्षय कुमार ने अभिनय किया है इसमें मुख्य रूप से, जिसमें ये तेरी मिट्टी वाला सॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता केसरी। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो भाई देखिएगा, वनडे इंटरनेशनल ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म होता है। वर्ल्ड कप 2023 में जो खेला गया इसकी मेजबानी कहां पर हुई थी, तो इसका राइट आंसर भारत हो जाता, जिसका फाइनल मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था और जिसके विजेता कौन रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता था, याद रखना। तो इसका आयोजन पूछा था कहां पर हुआ था, मेजबानी किसने की थी, तो भाई भारत ने। अब आपसे आने वाले शिफ्ट में यह भी पूछ सकता है कि T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 जो है कहां पर आयोजित हुआ था। तो अभी जो साथियों भारत ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीता, आप सभी जानते हैं। तो इसका आयोजन जो है देखिए दो देशों ने मिलकर किया था संयुक्त रूप से। एक तो आपका यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो है ना इसका आयोजन हुआ था T20 वर्ल्ड कप 2024 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपसे नाटू नाटू वाला सॉन्ग के बारे में पूछा था कि नाटू नाटू सॉन्ग ने कौन सा पुरस्कार जीता है। तो देखिए, नाटू नाटू जो सॉन्ग है ये साथियों RRR मूवी की है, आप सभी ने देखा होगा। और इसने कौन सा पुरस्कार जीता है, तो भाई देखिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड जीता था, याद रखना। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जीता था। और इसके म्यूजिक कंपोजर कौन थे इस गाना के, तो याद रखिएगा MM किरवानी जो थे ये नाटू नाटू सॉन्ग के म्यूजिक कंपोजर थे, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था नेहरू पर्वतरोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो साथियों नेहरू पर्वतरोहण संस्थान जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। अब आपसे डायरेक्ट राज्य आपको ऑप्शन में दिए हुए थे या उत्तरकाशी ऑप्शन में था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि उत्तरकाशी ऑप्शन में था या उत्तराखंड ऑप्शन में था। साथियों आज के पहले शिफ्ट में भी पर्वतरोहण संस्थान से क्वेश्चन आपसे पूछा गया और अभी सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया, तो आगे भी पूछा जाएगा। इसीलिए भारत के जो प्रमुख 4 ठीक है पर्वतरोहण संस्थान है, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। 4 जो राष्ट्रीय संस्थान है, जैसे कि एक तो आपका हो गया हिमालयन पर्वतरोहण संस्थान जो कि दार्जिलिंग में स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, एक है आपका नेहरू पर्वतरोहण संस्थान जो कि उत्तरकाशी में है उत्तराखंड में, जो कि अभी पूछ लिया आपसे। एक है साथियों जवाहर पर्वतरोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान जो कि साथियों पहलगांव में स्थित है। ठीक है, पहलगांव में। एक आपका है साथियों राष्ट्रीय पर्वतरोहण और साहसिक संस्थान या साहसिक खेल संस्थान जो कि आपसे फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये दिरांग में है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एक है आपका सोनम ग्यात्सो पर्वतरोहण संस्थान जो कि गंगटोक में स्थित है। ये सब याद रखना, आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। आगे एक क्वेश्चन डीएनए का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, तो बड़ा ही सिंपल है, आप लोगों ने आसानी से इसका आंसर कर दिया होगा। तो भाई डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। साथियों आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर करते चलना, ठीक है, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एक चीज़ और बता दें साथियों, शाम में आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें आज के ऑल शिफ्ट है ना, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपको एक ही क्लास में मिल जाएंगे, उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन था संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, भाग 3 को। अब देखिए पहले शिफ्ट में आपसे डायरेक्ट पूछा था कि मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 3 में ही है। और भारत का मेग्ना कार्टा भी भाग 3 को ही कहा जाता है। भाग 3 जो कि साथियों फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार को किस
देश के संविधान से लिया गया है तो यूएसए से, याद रखना। और मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा था, सत्रिया भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका असम हो जाता साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। या फिर ऐसा आपसे पूछा होगा कि असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सत्रिया करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा एक डोरी वाद्य यंत्र नहीं है, साथियों ऑप्शन के अनुसार आपको चुनना था। अब देखो, डोरी वाद्य यंत्र कौन कौन सा होता है, जैसे कि सितार होता है, सरोद होता है, वायलिन होता है, गिटार होता है, ये सभी जो है डोरी वाद्य यंत्र है, ठीक है। और आपका जैसे कि तबला हो गया, बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, ये सब डोरी वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है। डोरी यानी यार जिसमें धागा रहता है, तार जैसा रहता है ना, सितार, सरोद, वायलिन में, तो वो सब डोरी वाद्य यंत्र है। आपको चुनना था तबला, बांसुरी, शहनाई, इनमें से कुछ एक ऑप्शन में दिया होगा, वही आपको चुनना था। आगे देखिए, क्वेश्चन था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान, ठीक है, प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो सिंपल क्वेश्चन था, करेक्ट था भाग 4 में, ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जो कि साथियों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन था, G20 2023 का कोऑर्डिनेटर कौन था, तो भाई आप लोगों ने आसानी से हर्षवर्धन सिंह इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। मैंने आपको करंट अफेयर्स में ये पढ़ाया था 2.0 चैनल में, G20 2023 का जो कोऑर्डिनेटर थे वो कौन थे, तो भाई हर्षवर्धन सिंह थे। आपको बता दें, हमारा जो सेकंड वाला चैनल है साथियों, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 2.0, उसमें आपको ये सारा टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे टॉपिक वाइज स्टडी करके अगर आप जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आगे एक क्वेश्चन था, बादामी के चालुक्यों ने किसे हराया था, अभी क्वेश्चन मुझे सही से मिल नहीं पाया है, अगर आपको क्वेश्चन पूरी तरह से याद है तो कमेंट कर दीजिए। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर ये पूछा था कि बादामी के चालुक्यों ने किसे हराया था, तो ऑप्शन के अनुसार बनाना था, या तो ऑप्शन में आपको कोंकण के मौर्य होंगे, नलों और कदम्बों को हराया था इन्होंने, देखिए कोंकण के मौर्यों को, नलों और कदम्बों को हराया था, तो इनमें से कुछ आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। देखिए, बादामी के चालुक्य की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो है ना, बादामी चालुक्य तेजी से प्रमुखता में उभरे थे, ये आपको याद रखना है। देखिए, एक क्वेश्चन था, पहली पंचवर्षीय योजना जिसकी शुरुआत 1951 में हुई, ये साथियों स्टेटमेंट के आधार पर, स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन था जो आपको बताना था। अब ये ऐसे नहीं बन सकता है जब तक ये क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं मिल पाता, तो अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट कर देना। आगे देखिए, क्वेश्चन MS एक्सेल से रिलेटेड था, MS एक्सेल कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला है सेकंड शिफ्ट में, तो MS एक्सेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन क्या था, ये भी क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं मिल पाया है आज। आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि इनमें से कौन सी पुस्तक है ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है, तो भाई इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है, तो ज्योतिबा फुले, ये तो साथियों ऑप्शन के अनुसार बनाना था। जैसे कि देखिए, ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक, एक तो आपका गुलामगिरी है, एक आपका साथियों सोट्टा, देखिए सोट्टा आसूद है, जिसको कल्टीवेटर व्हिप कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें से अगर कोई ऑप्शन में था तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ज्योतिबा फुले की बात करें तो इन्होंने 1873 में साथियों सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ये आपको पता होगा, अपने इतिहास में पढ़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन एक आपसे पूछा था, देखिएगा, मोहम्मद यूनुस ने, ठीक है, मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की थी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा था। मोहम्मद यूनुस जिन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, तो भाई कब की थी ये आपको बताना था। तो देखिए, मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की थी, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता साथियों 2 अक्टूबर 1983 को। याद रखना, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। मोहम्मद यूनुस, आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है आने वाले शिफ्टों में कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मोहम्मद यूनुस, ये नाम आपको याद रखना है, और इन्होंने 2 अक्टूबर 1983 को ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी। देखिए, एक क्वेश्चन था, हम्पी उत्सव को और किस नाम से जाना जाता है, तो भाई हम्पी उत्सव को और किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता विजय उत्सव, ठीक है। और हम्पी उत्सव जो है ना, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो भाई ये कर्नाटक में मनाया जाता है, याद रखना, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा इंडियन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है, तो भाई देखिएगा, इनमें से कौन सा एक इंडियन कॉमर्शियल कृषि नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा था, ऑप्शन में आपको झूम कृषि दिया था, जो कि करेक्ट हो जाता, क्योंकि झूम कृषि तो भाई कॉमर्शियल कृषि है ही नहीं है,
ठीक है, याद रखना। तो झूम कृषि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए झूम कृषि जो है ना, ये कहाँ पर होता है साथियों? तो याद रखना नागालैंड में। और ये जो झूम कृषि है, इसमें होता ये है कि पेड़ पौधों को काट कर जला दिया जाता है, उसके बाद कृषि की जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन था 2022 में टॉप 10 गरीब राज्यों की सूची में कौन सा शामिल था? अब ये दो राज्यों के पेयर में दिया हुआ था, दो राज्यों के जोड़ा में। इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, बताया कि सर दो राज्यों के जोड़ा में दिया हुआ था, तो यार उसके आधार पर आंसर बताना बड़ा ही मुश्किल है। अब ऑप्शन के अनुसार ही ये क्वेश्चन आपका बनता। तो ऑप्शन अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर जो है वो रिप्लाई कर दूंगा। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 का संबंध किससे है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 का संबंध किससे है? तो देखिए अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति से संबंधित है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शंस दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको याद है, मैंने ऑलमोस्ट आपको सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस करा दिए जीके जीएस के। अगर कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट कर देना। मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं। तो देखिए मैथ की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन लेंदी टाइप के आ रहे हैं जिसको बनाने में आपको टाइम जाएगा, तो उन क्वेश्चनों को आप स्किप कर दें। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग सरल है, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टाइम टेकिंग आपका लग सकता है, उसको आप स्किप कर देना। और जो क्वेश्चन आपसे जल्दी बने आप उनको सबसे पहले बनाना। बाकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ठीक है, सिंपल है, जो पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर उनके लिए सरल है, आसानी से वो कर लेंगे। अब आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा याद है आपको तो भी कमेंट करना। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।